नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। आइए जानते हैं माननीय राहुल गांधी से कि उनका क्या कहना है आज के उपलक्ष्य में। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। आगे सुनते हैं स्टूडेंट की स्पीच। बने रहिए मेरे साथ। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा, और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना है और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सके, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित है। तो जैसा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आदेशों पर चलकर भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया था, गांधी जयंती के रूप में उनके जन्मदिन मनाकर देश राष्ट्र पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वैसे ही आज नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको प्रणाम किया गया। साथ ही साथ आज के विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी बापू के आदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तथा देश हित के लिए अपना योगदान दे, इसी उद्देश्य से गांधी जयंती का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती को हर भारतवासी को उल्लास से मनाना चाहिए। बस इसी बात को बताना। 1924 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक फ्रांसीसी लेखक रोमन रोलैंड ने लिखी थी, जिन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात किए बिना ही उनकी जीवनी लिखी। रोला ने गांधी जी के विचारों और अहिंसा के दर्शन से गहराई से प्रभावित होकर यह पुस्तक लिखी, जो पश्चिमी दुनिया में गांधी जी के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक सिद्ध हुई। महात्मा गांधी ने भी कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी स्वराज और उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसी बात को जानते हुए नरेंद्र मोदी सर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी सभी देशवासियों से आह्वान किया है। आइए सुनते हैं। महात्मा गांधी का कम अधिक प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखता है, और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उसको जीने का प्रयास किया। गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया, और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते तुम आजादी के लिए कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आजादी को कर रहे हो, तुम चरखा काट रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आजादी के लिए काम कर रहे हो, तुम लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आजादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने हर काम के साथ आजादी के रंग से रंग दिया, और इसके कारण भारत का सामान्य मानवी भी लगने लगा कि मैं भी आजादी का सैनिक बन गया। ये जन आंदोलन इतना बड़ा गांधी जी ने बड़ा बनाया, जिसको अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए।
मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी सर द्वारा जो आह्वान किया गया है, आज जरूर एक खादी का कपड़ा खरीदे और धूमधाम से गांधी जयंती मनाई जाए। लतिका शामी के साथ फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच।